अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं वो अजीम तुर्क जंगजू कौन था जिसने पैदा होते ही अपनी माँ का दूध पीने से इनकार कर दिया और घोड़ी का दूध मांगा? क्या आप जानते हैं आया सोफिया के सतूनों के बारे में? वो कदीम मसीह अकीदा क्या है जिसका ताल्लुक सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद और क़यामत से जोड़ा जाता है? औस खान कौन था? मसीहों का अकीदा था कि दुश्मन उसके पास पहुंचेगा तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नाजिल होगा। क्या आप जानते हैं आया सोफिया मर्द था या औरत थी? इस्लाम की मसीहों के नजदीक क्या अहमियत है? कहीं आया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करना क़यामत के करीब आने का कोई इशारा तो नहीं? मुआहिदा लौज़ान क्या है? क्या वाकई तुर्क 2023 के बाद दोबारा सल्तनत उस्मानिया कायम कर पाएंगे या कस्तांतिनिया पर दोबारा यूरोपी कब्जा कर लेंगे? क्या आप जानते हैं सऊदी और तुर्क एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? अर्दगान मॉडल क्या है? कोस्ट गार्ड के बेटे ने कैसे तुर्की को दुनिया के बेहतरीन 10 सियाहती ममालिक में शामिल कर दिया? इसके अलावा तुर्की के मुतालिक वो शानदार हक़ाइक़ जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो बहुत ही अहम है, इसे दोस्तों के साथ लाजमी भी शेयर कर दें। तुर्की का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। तुर्की यूरेशियाई मुल्क है, यानी बड़े आजम एशिया और यूरोप दोनों में वाक़ है। तुर्की की 97% जमीन एशिया में जबकि 3% जमीन यूरोप में है। मोहतरम नाजरीन, तुर्की के 81 सूबे और 600 के करीब शहर हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा इस्तांबुल है। तुर्किश जबान दुनिया के 70 से 75 मिलियन अफराद की जबान है, जिनकी अक्सरियत तुर्की में रहती है। ताहम कब्रस, यूनान और वस्ती यूरोप के अलावा मगरबी यूरोप हिस्सा खसूसन जर्मनी में भी रिहायशी पजीर तरकीन वतन की बड़ी तादाद भी तुर्की जबान बोलते हैं। तुर्की का रकबा 8,14,578 मुरब्बा किलोमीटर है। रजब तैयब अर्दगान 1954 में इस्तांबुल की नवाई बस्ती कासम पाशा के कोस्ट गार्ड के यहाँ पैदा हुए। 1994 में इस्तांबुल के मेयर बने। अर्दगान ने शहर की तमीर और तरक्की पर $4 बिलियन की खतीर रकम खर्च की। इस तरह देखते ही देखते इस्तांबुल तुर्की का पुरअमन और तरक्की याफ्ता तरीन शहर बन गया। 14 मार्च 2003 को अर्दगान तुर्की के वजीर आजम बने। तुर्क दिलचस्प कौम है, ये लोग लिबरल भी हैं और मजहबी भी, लिहाजा अर्दगान ने हालात को देखते हुए एक दिलचस्प मॉडल बनाया। ये मॉडल आने वाले दिनों में तुर्क मॉडल या अर्दगान मॉडल कहलाया। तुर्क मीडिया को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। तुर्क ड्रामों ने पूरी दुनिया की मीडिया इंडस्ट्री पर पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। इश्क ममनू, मैग्निफिसेंट, सेंचुरी और मीर सुल्तान, और अब अर्तगल ने पूरी दुनिया में ब्लॉकबस्टर कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पीटीवी यूट्यूब चैनल ने उर्दू अर्तगल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। अर्तगल से लोगों को पता चला तुर्किश में भाई को अर्की करेदेश, बहन को कज करेदेश, बेटे को अवल, बेटी को कज एवलत, माँ को अना, वालिद को बबा और अदब के लिए बेम कहा जाता है। तैयब अर्दगान का ड्रामों के बारे में कहना है, जब तक शेर खुद अपनी तारीख लिखना शुरू नहीं करेगा तब तक उसके शिकारी हीरो बनाए जाते रहेंगे। तैयब अर्दगान का अगला टारगेट इस्लामी तशक्कुस की बहाली था। पूरी दुनिया उस वक्त हाल गई जब आया सोफिया म्यूजियम की 85 साल बाद दोबारा मस्जिद की हैसियत बहाल कर दी गई। आया सोफिया के बारे में मजीद जानने के लिए हमें तारीख में झुकना पड़ेगा। मोहतरम नाजरीन, इसकी तारीख बहुत ही पुरानी है। बहरा अस्वद के पानी की तह में इंसानी आबादी के आसार मिले हैं। माहिरीन के मुताबिक सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का जमाना भी यही है। मुमकिन है इस तूफान के बायस बहरा अस्वद की सतह बुलंद हुई हो और नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम बहरा अस्वद में गर्क हो गई हो। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा याफस मरने लगा तो उसने अपने बेटे तुर्क को अपना जानशीन मुकर्रर किया। तुर्की से लेकर सेंट्रल एशिया की तमाम अक़वाम तुर्क बिन याफस की नस्ल से हैं और उसकी नस्ल में कारा खान के घर ओगोज खान की वलादत हुई। तुर्कों में ओगोज खान को इंतहाई बावकार मकाम हासिल है। तुर्क तारीख दानों के मुताबिक ओगोज खान पैदा होते ही बोलने लगा था और उसने अपनी माँ का दूध पीने से इनकार कर दिया। उसने पैदा होते ही घोड़ी का दूध और गोश्त मांगा था। जब ओगोज खान जवान हुआ तो उस वक्त ड्रैगन नुमा जानवर लोगों को मारकर खा जाता था। तुर्क उससे बहुत ज्यादा खौफजदा थे। ओगोज खान ने एक बढ़िया चाल से उसकी गर्दन उड़ा दी। उसकी कोशिशों से बिखरे हुए तुर्क दोबारा कबीले हो गए। ओगोज खान के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक कई कबीला था। तारीख में आगे जाकर इसी कबीले के सरदार अर्तुगल गाजी के बेटे उस्मान ने सुल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। काफी अरसा यहाँ तवील अरसे तक यूनानियों की सलीबी सल्तनत की हुकूमत रही। इसके कुछ अरसे बाद यह रोमियों का हिस्सा बन गया। इसी दौर में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बात हुई। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर गिनती के चंद लोग ईमान लाए। यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम पर बगावत का इल्जाम लगाया। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जिंदा उठा लिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदा आसमान तुर्की शिफ्ट हो गई थी। आपका घर आज भी तुर्की में मौजूद है। 4वीं सदी ईस्वी में कस्तांतिन वो पहला रूमी बादशाह था जिसने कस्तांतिनिया को रूम का दारुल हुकूमत बनाया। इसे शहरों की मलका भी कहा जाता था और कुरून वस्ता में यूरोप का सबसे बड़ा और अमीर तरीन शहर था। ये शहर एशिया और यूरोप के संगम और
मबनाए बास्फोरस के किनारे आबाद दुनिया का वह शहर है दो बड़े आज़मों पर वाक़ है। ये दरअसल यूनानियों का आबाद किया हुआ शहर बाज़ंतीन था। इसी वजह से रोमन बादशाहों को बाज़ंतीनी हुक्मरान भी कहा जाता है। कंस्टेंटाइन जब कदीम रोमन शहनशाहियत के तख्त पर बैठा तो पूरे मुल्क में खाना जंगी अरूज पर थी। उसने एकदम ये ऐलान किया कि ख्वाब में आसमान पर ईसाईयत का निशान चमकता हुआ देखा है, जिसकी तबीर के नतीजे में उसने ईसाईयत कबूल कर ली। 312 ईस्वी में मुतहद रूम के तख्त पर जलवा गिरा उसकी वालिदा ईसाई राहिबा बन गई और वो बैतुल हम फलस्तीन चली गई और उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जय प्रदेश पर गिरजा घर तमीर करवा दिया। याद रहे उस वक्त तक सलीब की पूजा का तस्वर भी नहीं पाया जाता था। इसी दौर में कुछ उलमा ने इन बिदात से बचने के लिए रहबानियत इख्तियार करके तन्हाई में रहना शुरू कर दिया। कंस्टेंटिनिया में 360 ईस्वी में पहला लकड़ी का कलीसा तमीर किया गया। उसका नाम हाया सोफिया रखा गया। सेनेट सोफिया या आया सोफिया कौन थी? ये इटली के रहने वाली मोमना बेवा नसरानी खतून थी जो मसीह शहीद के नाम से जानी जाती थी। सोफिया और उसके 3 बेटियों को रूमी बादशाह ने आर्टेमिस रूमी देवी को सजदा करने का हुक्म दिया था। सोफिया ने शिर्क से इनकार किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने का इकरार किया। इनकार की पादाश में पूरी फैमिली को अजीयतें दे कर शहीद किया गया। आया सोफिया चर्च इसी मोमना शहीद के नाम पर बनाया गया था। जैसे जैसे वक्त गुजरा मसीह फिरका परस्ती की आग में जलने लगे और आखिर 5वीं सदी में मसीह दुनिया 2 फिरकों की सल्तनतों में तकसीम हो गए। मशरिक में ऑर्थोडॉक्स कलीसा की सल्तनत थी। इस फिरके का पाया तख्त कंस्टेंटिनिया था। इसका सबसे बड़ा मजहबी पेशवा पैट्रियार्क कहलाता और मगरबी यूरोप में रोमन कैथोलिक कलीसा की सल्तनत थी जिसका मरकज रोम था और यहाँ का मजहबी पेशवा यूप या पाए रोम कहलाता था। आज भी मगरबी यूरोप और अमेरिका वाले रशियन को अच्छा नहीं समझते। इसकी बड़ी वजह वो ऑर्थोडॉक्स मसीह फिरका के मानने वाले हैं। हाया सोफिया गुज़श्ता 2000 साल से तरीक की लातदार मनाज़िर देख चुकी है। ये दुनिया कैथोलिक कलीसा को अपनी मुकद्दस तरीन इबादतगाह समझा करती थी और इसकी तमीर 5 साल 10 महीने में मुकम्मल हुई। इसे बाज़दीने फन तमीर का निचोड़ भी समझा जाता है और कहा जाता है कि इसकी तमीर से फन तमीर की तारीख बदल गई। इस वक्त ये दुनिया की पहली महरबदार छत रखने वाली इबादतगाह थी। 1100 साल तक ये इमारत मसीहत के मजहबी और रूहानी मरकज के तौर पर इस्तेमाल होती रही। मसीहों का अकीदा बन चुका था कि ये कलीसा कभी उनके कब्जे से नहीं निकलेगा। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने जब 1453 में कंस्टेंटिनिया को फतह किया तो शहर की ईसाई आबादी इस इमारत में घुस गई क्योंकि उनका अकीदा था जब दुश्मन कंस्टेंटिनियन सतून के करीब पहुंच जाएंगे तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नाजिल होगा और आसमानी हथियार के जरिए सल्तनत एक ऐसे गरीब आदमी के हवाले कर देगा जो उस वक्त उस सतून के पास बैठा होगा। मशहूर अंग्रेज मौरख एडवर्ड गबन कलीसा की मंजर कशी करते हुए लिखता है, गिरजे की तमाम जमीनी और बलई गैलरियां औरतों, बच्चों, बापों, शौहरों, पादरियों, राहिबों और कुंवारी नन्नों की भीड़ से भर गई थी। कलीसा के दरवाजों के अंदर इतना हजूम था कि उनमें दाखिला मुमकिन ही ना रहा था। ये सब लोग इस मुकद्दस गुंबद के साए में तहफ़्फ़ुज़ तलाश कर रहे थे जिसे वो जमाना दराज से एक ला होती इमारत समझे आ रहे थे। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातिह इस तून से गुजरते हुए इसके गुंबद वाले हाल में दाखिल हुए। ना कोई फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और ना रोमियों की शिकस्त फतह में तब्दील हुई। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने फतह मक्का की सुन्नत को दोहराते हुए कहा, आज तुमसे कोई मुआवजा नहीं, तुम सब अमान में हो। आया सोफिया में मौजूद ईसाई खानदान जो अपनी मौत अपने सामने देख रहे थे सुल्तान के इस ऐलान पर फूट फूट कर रोने लग गए और वहीं बहुत बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल कर लिया। यही वजह है कि कंस्टेंटिनिया जो कभी ईसाई तहजीब का मरकज था आज वहाँ पर सिर्फ 0.2% मसीह है। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कहा, चूँकि ये शहर हमने हजरत उमर के ईसाइयों से मुआहदे के तख्त बैतुल मुक़द्दस हासिल करने की तरह हासिल नहीं किया बल्कि लड़कर फतह किया है, हम जुमा की नमाज यहाँ अदा करेंगे। इसमें कोई शक नहीं, ये आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग में से एक है। जहाँ ये बिल्डिंग बाज़दीनी सल्तनत की ताकत का निशान है, वहीं बैरूनी मीनार उस्मानी मुसलमानों की लाजवाल शान और शौकत के गवाह हैं। इसीलिए कहा जाता है जो तुर्की जाए और आया सोफिया मस्जिद ना जाए समझे वो तुर्की गया ही नहीं। सोफिया की पूरी इमारत में 170 स्तून है। दरमियानी गुंबद का कतर 107 फीट और छत की ऊंचाई 185 फीट है। चारों कोनों की 6 ढालों पर अल्लाह, मोहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली निहायत खुशखत लिख कर लगाया हुआ है। उसी दिन से आया सोफिया 481 साल तक ये जगह अजानों से गूंजती और सजदों से मज़य्यन रही। लेकिन 1931 में अतातुर्क ने अपनी इस्लाम दुश्मनी में पहले इस पर ताले लगाए और फिर 1935 में इसे एक अजायब घर में तब्दील कर दिया। तो ये पुर्तगाल की हुकूमत 85 साल बाद दोबारा 450 साल मुस्लिम तारीख अजान की सदा बुलंद हो रही है। बिलू मास्क तुर्की की सबसे कदीम मस्जिद नीली मस्जिद है जिसको सुल्तान अहमद मस्जिद या बिलू मास्क भी कहते हैं। ये बिल्कुल आया सोफिया की मस्जिद के बिल्कुल सामने है। तुर्की सियाहों के दरमियान बहुत ज्यादा मकबूल है। यहाँ कई ऐसे सियाहती मकामात मौजूद हैं जो कि आलमी सकाफती वर्से में शामिल हैं। ठंडे मुल्कों के सियाह इस्तांबुल, अजमेर और अनातोलिया के गर्म साहिलों का रुख करते हैं क्योंकि गर्म मुल्कों के सियाह बलेक सी और तराबजन जैसे ठंडे शहरों में नजर आते हैं।
कैपाडोशिया और कोनिया की तो क्या ही बात है। जनाजा सियाहों को तरीक, सकाफत और तफरीह से लेकर सियाहत की सारी सहूलतें तुर्की में मिलती हैं। कैपाडोशिया तुर्की का कुदरती अजूबा है। इसकी चट्टानी वादियों को देखना हर फोटोग्राफर की ख्वाहिश होती है। चट्टानों पर लहरों की तरह गारों में बनने वाला घर लावा के फटने के बाद बर्फबारी से वजूद में आए। यहाँ लोगों ने घर बनाए हुए हैं और लोग हजारों सालों से यहाँ रिहाइश पजीर हैं। अगर आप इसे पैदल नहीं देखना चाहते तो आप हॉट एयर बलून राइड के जरिए खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। कैपाडोशिया दुनिया का वाहिद शहर है जिसे देखने के लिए सुबह सवेरे हजारों गुब्बारे फजा में उड़ते हैं। इसकी फीस 250 यूरो। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अपने करीबी शहर का नाम भी लाजमी लिख दीजिए। हमें दें इजाजत, लेकिन चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, रिसर्च करना पड़ती है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।